हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुज मोहन सक्सेना आज आप लोग के सामने अकस्मात लाइव आ रहा हूँ। कुछ लोगों की दिली इच्छा थी कि आज मैं उनसे लाइव मिलूं, जो कि यहाँ के नहीं हैं, जो कि हिंदुस्तान के नहीं हैं, बाहर के हैं, और लॉकडाउन के चलते वो उसे लाइव देखना चाह रहे थे। इसलिए मैं आज लाइव आ रहा हूँ दोबारा से, बिना आप लोग को सूचित किए। हम लोग लाला जी महाराज और चच्चा जी महाराज की बातें करते हैं। उनकी बातें करना और उनकी बातों पे अमल करना, ये क्या हम जानते हैं? क्या 1% भी बात हम लोग लाला जी महाराज और चच्चा जी महाराज जो वो करते थे उसका 1% भी हम करते हैं? लाला जी महाराज और चच्चा जी महाराज ने कभी भी अपने गुरु के घर पे जाने के लिए कहीं किसी को मना नहीं किया। आज के समय में राम आश्रम, लाला जी महाराज के नाम के इतने सेंटर खुल चुके हैं कि लोग सत्य से दूर होते जा रहे हैं। उनका नाम लेना, उनका गुणगान करना और इस सत्संग को आगे बढ़ाना, ये बहुत अच्छा काम है। ये जो भी कर रहे हैं लोग, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन क्या लाला जी महाराज को अलग कर दिया गया है? मैं देखता हूं कि 6 फोटोएं लगी हैं, बीच में लाला जी महाराज की लगी है, अगल बगल उनके शिष्यों की लगी है। क्या हम लाला जी महाराज के साथ चच्चा जी महाराज की फोटो नहीं जोड़ सकते हैं? क्या हम चच्चा जी महाराज के साथ परम संत सदगुरु महात्मा राधा मोहन लाल जी की फोटो नहीं जोड़ सकते हैं? जब तक हमको अपने पूरे परिवार के विषय में पता नहीं होता है, तब तक हम अपनी वल्दियत किसको बताएंगे कि हम किसके पोते हैं, किसके पर पोते हैं। आज का ये वीडियो कई लोग बहुत क्रिटिसिज्म में लेंगे मेरे इस वीडियो को। कुछ फोन आ गए थे, कुछ लोग कोरोना वायरस से पीड़ित थे, वो अपने हालचाल बताने के लिए फोन आ गया था, तो बीच में लाइव डिस्कनेक्ट हो गया। इसके लिए माफी चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आज का ये मेरा वीडियो बहुत क्रिटिसिज्म पे लोग लेंगे, लेकिन अगर क्रिटिसिज्म पे ना लें और सत्य को बचाने, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं। ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे पूजिए, ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा करिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हम अगर लाला जी महाराज को याद करते हैं और चच्चा जी महाराज को नहीं याद करते, तो हम कहीं ना कहीं अधूरे हैं। हम अधूरे हैं। क्यों? क्योंकि लाला जी महाराज के समय पे लाला जी महाराज के कई अनुयायी जो थे, उन्होंने लाला जी महाराज और चच्चा जी महाराज में डिफरेंस उनके सामने किया था। उनके डिफरेंस को ही देख करके लाला जी महाराज बोले थे कि मुझ में और नन्हे में जो फर्क करेगा, वो ना दीन पा पाएगा ना दुनिया। मैं ये डिनाई नहीं करता हूं कि लाला जी महाराज से बड़े चच्चा जी महाराज थे। ये तो बहुत बड़ा गुनाह होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहता हूं कि लाला जी महाराज ने हमेशा चच्चा जी महाराज को बराबर का हक दिया है
और चच्चा जी महाराज ने हमेशा लाला जी महाराज को पिता तुल्य ही माना है। मैं अनुज मोहन सक्सेना आप सबके सामने आज एक बात कहना चाह रहा हूं। जितने लोग जुड़े हैं लाला जी महाराज से, मेरे ख्याल से आज के समय में लाखों लोग लाला जी महाराज के नाम से जुड़े हैं। कितने लोग लाला जी महाराज की समाधि पे आए हैं? कितने लोग? हाथ के गिने होंगे वैसा। कितने लोग लाला जी महाराज की गुरु महाराज की समाधि पे गए हैं? लाला जी महाराज और चच्चा जी महाराज ने 2 गुरुओं से शिक्षा ली थी जो पूर्ण रूपेण हुए थे। कितने लोग जानते हैं मौलवी साहब बाबा के बारे में और मौलाना फजल अहमद खान के बारे में? कितने लोग खलीफा जी महाराज की समाधि पे गए हैं? कुछ गिने चुने लोग। हम गुरु का नाम लेते हैं, हम ये कहते हैं कि हमको गुरु के द्वारा मेडिटेशन हम घर पे ही करने लगते हैं। असल मेडिटेशन वो समाधि क्यों बनी है? समाधि इसीलिए बनी है कि वहां पे जाकर के हम फैज ले पाए। उनकी जितनी दौलत है, रूहानी दौलत, वो समाधि पे बरसती रहती है, क्योंकि वहां पे बुजुर्गों की प्रेजेंस है और उस प्रेजेंस को हम और आप डिनाई नहीं कर सकते। आज मैं आप सबसे फिर कह रहा हूं, 7 और 8 अगस्त 2020 का मैं महाभंडारा अपनी गुरु माँ अपने गुरु की याद में करने जा रहा हूं। आप सबसे मेरा कथन है, आप सब लोग आमंत्रित हैं। कानपुर 8/223 आर्य नगर। ये सुनहरा अवसर हम लोगों को दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भंडारा हम समाधि पे ही करेंगे। 7 तारीख से 8 तारीख तक हम समाधि पे ही रहेंगे। चच्चा जी महाराज की समाधि पे, बाबा साहब की समाधि पे, पिताजी महाराज की समाधि पे, ये तीनों समाधियां एक ही जगह पे है। जब बुजुर्गों ने मतभेद और मनभेद नहीं किया, तो आज हम और आप एक दूसरे से बात करने में या एक दूसरे की सेवा करने में क्यों दूर हो रहे हैं? क्यों हम ये सोचते हैं कि हम यहाँ के आचार्य से पूछ लें, इसके बाद हम भैया से बात करेंगे? मैं आप लोगों से कहते कहते थक गया हूं कि मैं उस जड़ से हूं जिस जड़ से की याद से आज के समय में सेंटर चल रहे हैं। और ईश्वर परम पिता परमेश्वर लाला जी महाराज एवं चच्चा जी महाराज एवं बाबा साहब एवं पिताजी महाराज बहुत ही मुश्किल से ऐसा स्वर्णिम मौका मिलता है कि हम उस जड़ के पास जा पाएं, उस जड़ से मिल पाएं। क्या आप लोग मेडिटेशन करके खुश हैं? या आंतरिक ध्यान होता क्या है भाई, मुझे भी सिखा दो। मेडिटेशन क्या होता है, मुझे भी सिखा दो। मैं देखता हूं लोग मेडिटेशन की क्लासेस लेते हैं इसी सेंटर को लेकर के। जब तक मन रूपी विकार आपका खत्म नहीं होगा, तब तक आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। और मन रूपी विकार खत्म करता है सतगुरु।
लोग आज के समय में आप कहीं भी जाएं, कहीं भी आएं, लेकिन आपका पहला कर्तव्य यह बनता है कि आप जड़ से जुड़ें। जड़ से जुड़ने के लिए आपको किसी आचार्य से पूछने की जरूरत नहीं, ना ही किसी सेंटर से पूछने की जरूरत है। और अगर कोई सेंटर या कोई ब्रांच आपको मना करती है कि वहां ना जाओ, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई पूजा तो आप उन्हीं की कर रहे हैं और आज उन्हीं की समाधि में जाने के लिए मना क्यों कर रहे हैं? हम और आप उनके दर के भिखारी हैं, आज उसी दर पे जाने से आप मना क्यों कर रहे हैं, जबकि वहां से हमारा बुलावा है। लाला जी महाराज और चच्चा जी महाराज कभी भी अपने गुरु के लिए कोई गलत बात नहीं सुन सकते। मैं आप लोगों से बार बार ये बात कह रहा हूं, मेरी बात को मानिए, डिफरेंस मत करिए। ये मत कहिए कि हम दादा गुरु को जानते हैं, लाला जी महाराज को जानते हैं, हम चच्चा जी महाराज को नहीं जानते हैं, हम महात्मा राधा मोहन लाल जी को नहीं जानते हैं। आज इतनी ब्रांचेस खुली हुई हैं, लाला जी महाराज और चच्चा जी महाराज के नाम की। क्या अगर मैं आपके सत्संग में आ जाऊं तो आप लोग मुझे बाहर खड़ा कर देंगे? या मैं आपके मतलब किसी भी ब्रांच में भंडारे में आ जाऊं तो आप लोग मुझे पीछे बैठा देंगे? जब वहां पे आप मेरा सम्मान करेंगे तो मैं आप लोगों से क्या मांग रहा हूं? सिर्फ इतना ही तो मांग रहा हूं कि लाला जी महाराज, चच्चा जी महाराज को पहले तो आप अलग ना करें, और दूसरा मौलाना फजल अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, खलीफा जी महाराज, मौलवी साहब बाबा, लाला जी महाराज, चच्चा जी महाराज, परम संत सद्गुरु महात्मा राधा मोहन लाल जी, परम संत सद्गुरु महात्मा सत्येंद्रनाथ औलिया जी की समाधि पे जैसे ही लॉकडाउन खुले आने का प्रयास करें, क्योंकि जिस शून्य स्थिति को आप ढूंढ रहे हैं मेडिटेशन करते वक्त, ये मेरा आपसे, चलिए मैं दावा है ये कह सकता हूं, ये मेरा आपसे दावा है कि जिस समय आप सब समाधियों पे आ जाएंगे उस समय आप शून्य की स्टेज में पहुंच चुके हो। मैं किसी से नहीं कहूंगा कि जो है यहाँ ये करो वहां वो करो। समाधि का कार्य है, मेरे बुजुर्गों का कार्य है, मेरा कार्य है। जो अपने बुजुर्गों को अपना मानता है वो आगे बढ़ के आएगा, मैं किसी से कहने वाला नहीं। समाधि का कार्य इंपॉर्टेंट है या सेंटर खुलना इंपॉर्टेंट है? समाधि का कार्य इंपॉर्टेंट है या हर जगह हर एक सेंटर पे भंडारा होना इंपॉर्टेंट है? ये आपको डिसाइड करना है, मुझको नहीं। आज मेरे घर का कार्य बाद में है, समाधि का कार्य मेरे लिए पहले है।
हम सब दुआ करते रहें, क्योंकि एक हमारे भाई हैं, उनके पिता को कोरोना वायरस कोविड-19 हो गया है। वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो करके घर आए। ये दुआ हम सबको लगातार करनी है। मैंने कुछ बुरा कहा हो, कुछ सख्त जरूर बोला है, लेकिन आप लोग मेरी बात सुनने के बाद मंथन जरूर करिए, और वो मंथन का जो निचोड़ निकालिएगा, तब आपको रियलाइजेशन होगा कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अनुज मोहन का